दोस्तों ट्रक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मेजर 3 स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर। पहला गाड़ी मालिक है, दूसरा ट्रांसपोर्टर है या बुकिंग एजेंट कह लें उसको, और तीसरा है व्यापारी। और जब भी इन तीनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो अक्सर जो है व्यापारी और ट्रांसपोर्टर हमेशा हावी रहते हैं गाड़ी मालिक के ऊपर। और ये हालात अब हैं जबकि जो हमारे ट्रांसपोर्टर हैं या व्यापारी हैं वो बहुत बड़े नहीं, एक नॉर्मल लेवल के व्यापारी की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी एक गाड़ी मालिक के ऊपर भारी पड़ते हैं किसी भी डिस्प्यूट के अंदर। लेकिन अब ये हो रहा है कि जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं और जिनका कोई एक मालिक भी क्लियर नहीं है कि भाई ये मालिक है, उससे मेरी बात हुई है, जिनके सिर्फ मैनेजर ही आपसे बात करते हैं, और उस केस के अंदर जब अब बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर आने लगे हैं, जी अब बहुत बड़ी कंपनियां आने लगी हैं, वो ट्रांसपोर्टर बन गई हैं, ऐप्स आ गई हैं, उनके जरिए आपका काम होता है, बुकिंग होती है, तो उस केस के अंदर जब डिस्प्यूट होता है तो कौन हावी होगा? हावी ट्रांसपोर्टर और व्यापारी ही होंगे, क्योंकि जो गाड़ी मालिक की हालत है वो तो पहले से भी खस्ता हुई है। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो गाड़ी मालिक की इतनी औकात ही नहीं है, माफ़ कीजिए, कि वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ माथा लगा सके, उनके साथ कानूनी लड़ाई लड़ सके। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? एक ऐसी ही एक एग्जाम्पल, एक ऐसा ही केस आपके सामने लेके आया हूँ आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। आप देखिएगा, आप बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बने रहना चाहते हैं अगले 10-20 साल, तो ये बात बहुत गहरी है और आपको समझना होगा। आज से ही आपको रणनीति बनानी होगी, सोचना होगा कि कैसे आप इतनी बड़ी कंपनियों के साथ काम करेंगे और कैसे उनके साथ टक्कर ले पाएंगे अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आइए देखते हैं आज की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। राजेंद्र गिरी और उनके भाई, इनकी 2 गाड़ियां हैं, आप स्क्रीन पर नंबर दे सकते हैं, दोनों राजस्थान की गाड़ियां हैं और खुद भी ये उदयपुर राजस्थान के रहने वाले। हाल ही में इन्होंने एक लोड उठाया, दोनों गाड़ियों का इकट्ठा, हिम्मतनगर अहमदाबाद गुजरात से ये लोड था और इसको मरगांव गोवा पहुंचना था। और इस केस के अंदर ये नोट करने वाली बात है कि कंसाइनर और कंसाइनी सेम है। जी हाँ, और इस कंपनी का नाम है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, GCMMF। इस कंपनी का एक मशहूर ब्रांड है जिससे आप समझ जाएंगे कि ये कौन सी कंपनी है, अमूल। जी हाँ, मैं अमूल की बात कर रहा हूँ, उन्हीं की ये कंपनी है और उन्हीं का ये लोड था जो इन्हीं के प्लांट से इनके जो डिपो है मरगांव गोवा, वहां पर ये पहुंचना था। और जो इसकी बुकिंग करवाई गई थी वो करवाई गई थी ब्लैक बक नाम की एक बहुत बड़ी और बड़ा नाम है इस कंपनी का, उसकी ऐप के जरिए ये बुकिंग करवाई गई थी। 27 मई को ये गाड़ी जो है हिम्मतनगर से लोड लेकर चलती है और 1 जून 2020 को बिल्कुल टाइम पर जो है गाड़ी मरगांव पहुंच जाती है जहां पर इसको पहुंचना था। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद 2 दिन बाद गाड़ी अनलोड होती है, यानी कि 3 जून को। लेकिन जब अनलोड होती है गाड़ी तो इनको बताया जाता है, जो गाड़ी के ड्राइवर होते हैं उनको बताया जाता है कि जो माल उतरा है उसमें से कुछ माल जो है वो लीक है, खराब है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बारे में राजेंद्र गिरी जो गाड़ी मालिक है उन्होंने हमें बताया कि हमारे ड्राइवर्स ने उनको कहा कि इसके अंदर हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो बिल्कुल टाइम से जो है गाड़ी आपके पास लेकर पहुंच गए हैं, माल खराब है नहीं खराब है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो इसके बाद उस टाइम पर उनका कहना है कि कंपनी वालों ने भी ज़्यादा हमें कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर आप साइन कर दो, हमें जो है इंश्योरेंस क्लेम लेने में आसानी रहेगी। तो इन्होंने वहाँ पर सिग्नेचर किए हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, उसकी कॉपी हमारे पास नहीं है कौन से डॉक्यूमेंट पर इन्होंने साइन किए हैं। लेकिन जो भाड़े की बात करूँ तो 1,05,000 रुपये भाड़ा था एक गाड़ी का और लगभग ये मिल चुका था इनको, इसमें से 90,000 प्रति गाड़ी पेमेंट हो चुकी थी, सिर्फ 15,000 रुपये पेंडिंग था प्रत्येक गाड़ी। गाड़ी मालिकों को लगा कि चलो मसला जो है वो सुलझ गया है, 15,000 रुपये प्रति गाड़ी के रहते थे, वो भी कुछ दिनों बाद इनको उम्मीद थी कि हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन जो डिलीवरी नोट था उसके ऊपर एक चीज़ लिख दी गई जो इन्होंने उस टाइम ध्यान नहीं दी, उसके ऊपर लिखा था अंडर ऑब्जर्वेशन, कि जो अभी माल आप दे के गए हो हमें वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, अभी आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन इस बात का इल्म इन्हें तब नहीं हुआ, लेकिन लगभग 5 महीने बाद इनको इस बात की समझ आई जब 28 नवंबर को इनको एक लीगल नोटिस मिलता है। जी हाँ, एक लॉ फॉर्म है लीगोपोलिस के नाम से, जी हाँ, उनकी तरफ से एक लीगल नोटिस मिलता है जिसको पढ़कर इनके होश उड़ जाते हैं। होश इनके 2-3 चीज़ों को लेकर उड़ गए। पहली बात तो ये व्यापारी की तरफ से नोटिस नहीं था, कंसाइनर या कंसाइनी की तरफ से
से नोटिस नहीं था, ये ट्रांसपोर्टर की तरफ से था। ब्लैक बक जो ऐप है, ब्लैक बक इनका ब्रांड नेम है, लेकिन जो कंपनी है उसका नाम है जिंका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। उनकी तरफ से जो लीगल नोटिस इनको भिजवाया गया था। ये तो बेचारे अभी वेट कर रहे थे कि हमारा 30,000 रुपये पेंडिंग है 2 गाड़ियों का, शायद उसके बारे में कुछ आया हो, लेकिन 30,000 रुपये इनको क्या मिलने थे, इनको लीगल नोटिस ये आया कि 5 दिन के अंदर अंदर प्रत्येक गाड़ी के हिसाब से 2,63,112 रुपए जमा करवा दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर क्रिमिनल और सिविल सूट किए जाएंगे कोर्ट के अंदर। ये जो लीगल नोटिस आया है, कुछ चीजें तो इसके अंदर वही हैं जो नॉर्मल एक लीगल नोटिस के अंदर होती हैं, लेकिन फिर भी 1-2 चीजें हैं जिसके ऊपर ध्यान देना बनता है। एक इन्होंने पॉइंट नंबर 9 में लिखा है दैट इन व्यू ऑफ द अबव देयर इज अ डेफिशिएंसी इन सर्विसेज एंड एन अटेम्प्ट टू चीटिंग एंड कॉज्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट फॉर विच यू मे बी लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड। इन्होंने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है, चीटिंग एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मैं वकील तो नहीं हूं, लेकिन मुझे बात ये समझ नहीं आई कि इसकी चीटिंग क्या है। इसके अंदर चीटिंग होता है कि ठगी कर ली, क्या ठगी करी है इसके अंदर गाड़ी मालिक ने, ये समझ से बाहर है। और दूसरा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्राइम कर दिया है इनका कहना है। क्राइम भी इसके अंदर कोई नजर नहीं आता है। मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट है किसी के साथ में और कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है आपके हिसाब से, तो आप कोर्ट के अंदर सिविल सूट डाल सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल एक्टिविटी किस तरीके से हुई, ये समझ से परे है हमारे। और इसके बाद और बहुत बड़े बड़े सवाल इस केस ने छोड़ दिए हैं, जिसके ऊपर आप लोगों को बैठकर मंथन करना होगा। सवाल नंबर 1, सबसे पहले तो ये कि किस तरीके से ये कंपनी जो है, ट्रांसपोर्टर कह सकते हैं इसको या बुकिंग एजेंट, ये जो कंपनी है जिंका लॉजिस्टिक, इन्होंने कैसे डिसाइड किया कि इसके अंदर जो है गाड़ी मालिक या गाड़ी के ड्राइवर का ही कसूर है। ये क्यों नहीं हो सकता कि वो जो माल लोड किया गया उसी समय हो सकता है कुछ माल खराब हो, ये भी तो हो सकता है। और उस कंपनी के मैनेजर्स ने जो भी जिम्मेवार थे, उन्होंने बचने के लिए ये जो है केस इनके ऊपर डाल दिया हो, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गाड़ी मालिक या ड्राइवर के ऊपर डाल दी हो, ये भी तो हो सकता है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि कौन असर्टेन करेगा कि किसका कसूर है। आप बड़े हैं, आपके पास बड़े बड़े वकील हैं, तो आप किसी को भी नोटिस जारी कर देंगे। कोई थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जहां तो ऐसे केसेस के अंदर के वो बताए, थर्ड पार्टी बताए कि भाई किसका कसूर था। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, आपने खुद ही डिसाइड कर लिया कि कसूर जो है वो ट्रांसपोर्ट जो गाड़ी मालिक का है या ड्राइवर का है। तीसरा बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि लगभग 6 महीने गुजर गए हैं। 1 जून को गाड़ी आपके पास पहुंच गई थी और 28 नवंबर को आप जो है लीगल नोटिस जारी कर रहे हैं, 6 महीने बाद। जबकि अब जो भी वो माल था, क्योंकि वो खाने पीने वाली वस्तुएं थी, अब तक तो कब से जान तो कंज्यूम कर ली गई होंगी या फिर अब तक वो खराब हो चुकी होंगी। तो कौन ये प्रूव करेगा? अब तो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो सकती। अगर आपको ये नोटिस जारी करना था तो उसी दिन करते, दूसरे दिन करते, तीसरे दिन करते। अब इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया है। अगर कोई फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी भी थी तब भी नहीं हो सकती है, पता ही नहीं चल पाएगा कि कसूर किसका है। तो आपने 6 महीने वेट क्यों की, ये भी एक बड़ा सवाल है। चौथा बड़ा सवाल सरकार से है कि आपने बड़ी बड़ी कंपनियों को अलाउ किया है इस क्षेत्र में आने के लिए। अच्छी बात है, नई कंपनियों को आना चाहिए, ज़्यादा कंपटीशन होगा, ट्रांसपोर्टर्स के, बुकिंग एजेंट्स के बीच में भी कंपटीशन होगा, तो उसका फायदा होगा आगे चल के गाड़ी मालिकों को, ड्राइवर्स में, इसमें कोई शक नहीं है। और हो सकता है जो बड़ी कंपनियां हैं कोई अच्छी अच्छी चीज़ें भी कुछ करें गाड़ी मालिकों के लिए। लेकिन आपकी एक जिम्मेवारी और भी बनती है सरकार की कि जब बड़े और छोटे में मुकाबला हो तो आपको छोटे के साथ खड़ा होना चाहिए। आपको कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जहां पर इस तरीके के डिस्प्यूट हो जाएं तो गाड़ी मालिक किस तरीके से इस कंपनी को जवाब देगा। आप देखिए, ये 1 या 2 गाड़ियों के मालिक हैं, किस तरीके से इतनी बड़ी कंपनी के साथ लड़ेंगे। इतने बड़े बड़े वकीलों के नोटिस आएंगे तो कम से कम इनके लिए खर्चा तो खड़ा हो गया ना। एक तो 30,000 रुपये नहीं मिला और ऊपर से वकील करना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। तो बिना वजह के एक जो है लीगल लड़ाई के अंदर ये जो गाड़ी मालिक है वो फंस गया है। इस हिसाब से तो ये लगता है कि बहुत साल पहले कैरेज बाय रोड एक्ट आया था एक, जो कि बुकिंग एजेंट और ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर लागू होना था, लेकिन इसका बहुत विरोध हुआ। उसकी कुछ ऐसी मदें थी जिसका जम के विरोध किया गया ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा, बुकिंग एजेंट्स के द्वारा, कि ये सही नहीं है। कुछ हद तक बात उनकी सही भी थी, लेकिन उस एक्ट के अंदर एक चीज अच्छी थी कि जब कोई इस तरीके से माल खराब हो गया तो उसकी जिम्मेवारी सिर्फ गाड़ी मालिक के ऊपर नहीं, ट्रांसपोर्टर या बुकिंग एजेंट के ऊपर भी डलती थी। लेकिन वो एक्ट कभी भी लागू नहीं हुआ। आज कम से कम ऐसा लगता है ऐसे इश्यूज को देखकर कि इन कंपनीज को कम से कम कैरेज बाय रोड एक्ट जैसे जो लॉ हैं उनके अंडर लाना होगा, नहीं तो इनके ऊपर तो देखिए अब किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी नहीं बन रही है। अगर मान लीजिए कोई पेमेंट ना दे कल को, तो
इन जो गाड़ी मालिक है उनके लिए बड़ा मुश्किल है ऐसी कंपनियों के साथ केस करके उनसे पैसे लेना। तो कोई ना कोई मैकेनिज्म सरकार को बनाना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से किसान लड़ रहे हैं, उनका भी यही कहना है मोटे तौर पर कि हम इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों से कैसे लड़ेंगे। कल को डिस्प्यूट होगा तो एक बड़ी बड़ी जो कंपनी अरबों खरबों की और 2 एकड़ वाला जो किसान है, वो किसान कैसे केस कर पाएगा और कैसे उनसे जीत पाएगा, ये उनका एक बड़ा डर है। और वो डर जो है इस कम्युनिटी में भी जो है आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। इन कंपनियों से भी अपील है, जो नई तरह की एग्रीगेटर कंपनीज आई हैं, कि आप आए, जरूर आए इस फील्ड के अंदर, लेकिन जब भी कभी व्यापारी और गाड़ी मालिक से आपको कोई एक चुनना हो तो आपको गाड़ी मालिक के साथ खड़े रहना होगा, अगर आपको कामयाब होना है तो। मैं उम्मीद करूंगा कि जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आप समझे होंगे और ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अपनी राय जरूर दीजिएगा इस मुद्दे के ऊपर कमेंट सेक्शन में, बेहद जरूरी है। अगर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को YouTube, Facebook, Instagram, Twitter हर जगह फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।